आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। मुल्क में अब तक 6,05,30,000 से ज्यादा अफराद के कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। शिफायाब होने वालों की शरह 94.32% हो गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हर अहल शख्स पर जोर दिया है कि वो कोविड-19 का टीका लगवाए। उन्होंने इस मर्ज से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी के उसूल पर अमल करने पर जोर दिया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के वास्ते अगले महीने की 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश के साथ होली मनाई जा रही है। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर-ए-आजम ने अवाम को मुबारकबाद दी है। और तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर 2-1 से सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। मुल्क में अभी तक 6,05,30,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन के कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड-19 के 68,020 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद अब तक इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 1,20,39,644 तक पहुंच गई है। मुल्क में अभी तक 1,13,55,993 मरीज कोविड-19 से रूबसेहत हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 94.32% है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 32,231 अफराद को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 291 अमवात की भी खबर मिली है, जिसके बाद मुल्क में इस वबा से मरने वालों की तादाद 1,61,843 तक पहुंच गई है। मुल्क में सरेदस्त 5,21,808 मरीज जेर इलाज हैं। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा है कि कल तक कोविड-19 के कुल 24,18,64,161 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जबकि कल 9,13,319 नमूनों की जांच की गई। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र पर एक बार फिर जोर दिया है। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मंत्र के लिए अहदबंद रहें। वजीर-ए-आजम ने सभी अहल अफराद से कोविड-19 से बचाव का टीका लगवाने की भी अपील की। जनाब मोदी ने कहा कि ये हर एक के लिए एजाज की बात है कि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकारी प्रोग्राम चला रहा है। वजीर-ए-आजम ने इस बात का जिक्र किया कि आजादी के 75 साल होने के मौके पर अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ है और ये 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। उन्होंने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो अमृत महोत्सव के दौरान मुजाहिदीन आजादी की दास्तान और किसी मकाम की तारीखी और सकाफती अहमियत को उजागर करें। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मार्च में यौम ख़वातीन ऐसे मौके पर आया है कि जब बहुत सी खातून खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए और तमगे जीते। उन्होंने मिथाली राज की मिसाल पेश की, जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खातून क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। वजीर-ए-आजम ने नई दिल्ली में ISSF आलमी कप निशानेबाजी में भारत की शानदार कारकर्दगी की सताइश की, जिसमें उसने सोने के सबसे ज्यादा तमगे जीते हैं। वजीर-ए-आजम ने लोगों को होली, उगाड़ी, तमिल पुथांडु, गुड़ी पड़वा, बिहू, नवरे, पोइला बोईशाख, बैसाखी, विशु, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर और अंबेडकर जयंती के लिए मुबारकबाद पेश की। आज पूरे मुल्क में रंगों का त्यौहार होली मनाया जा रहा है। ये त्यौहार मार्च के महीने में मनाया जाता है, जिससे न सिर्फ लोगों में जोशो खरोश पैदा होता है, बल्कि पेड़ पौधों और हैवानात को भी एक नई जिंदगी मिलती है। होली मौसम बहार की आमद पर मनाई जाती है। होली का त्यौहार होली से एक दिन पहले होलिका दहन से शुरू होता है। दीगर हिंदू त्योहारों की तरह होली भी अच्छाई की बुराई पर फतह की अलामत है। होली का त्यौहार मसावत और भाईचारे का पैगाम देता है। जैसा कि जात पात, रंगो नस्ल, उम्र और सिंफ से कतई नजर ये त्यौहार समाज के हर तबके में जबरदस्त जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने होली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में जनाब कोविंद ने कहा कि होली समाजी हम आहंगी का त्यौहार है, जो लोगों की जिंदगियों में खुशियां और उम्मीदें लेकर आता है।
नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अवाम को होली की मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रंगों का ये त्यौहार पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया ने अवाम को तलकीन की है कि मौजूदा वबाई हालात के पेश नज़र होली खेलते वक्त वो एहतियात से काम लें और कोविड-19 के ज़ाब्तों पर अमल करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये त्यौहार अवाम की जिंदगी में मुसर्रत, अच्छी सेहत और खुशहाली लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी होली के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये त्यौहार हर एक की जिंदगी को खुशियों और जोश व खरोश से भर देगा। गैर मुल्की शख्सियतों ने होली के मौके पर लोगों को गर्मजोशी के साथ मुबारकबाद पेश की है। अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस ने लोगों को रंग बिरंगी होली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि होली खुशियों और मुस्बत सोच का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार अपने इख्तिलाफात को भुलाकर यकजा होने का त्यौहार है, जो एक पैगाम है जिसे इस मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया के समाज ने अमली तौर पर पेश किया है। अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि जैसा कि दुनिया भर में बहुत से अकीदों के लोग होली मनाने के लिए यकजा होते हैं, लिहाजा ये याद रखना चाहिए कि जिसकी वजह से हम मुत्तहिद होते हैं वो इख्तिलाफात से कहीं ज्यादा अजीम है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने भी होली के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर पर ऑस्ट्रेलिया की हिंदू बिरादरी और सभी लोगों को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बालतल और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों से श्री अमरनाथ जी जाने वाले यात्रियों के लिए अगले महीने की 1 तारीख से इंदिराज शुरू होगा। मुल्क भर में बैंकों की नामजद करदा शाखों से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। श्री अमरनाथ जी बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर इंदिराज के रहनुमा उसूल दस्तयाब हैं। रियासती सरकार या मरकजी इलाके की इंतजामिया की जानिब से मजाज डॉक्टर या मेडिकल इदारों की तरफ से इस साल 15 मार्च के बाद जारी किए गए सेहत सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रेशन कराने वाली बैंक की शाखों को काबिल कबूल होंगे। इस साल ये 56 रोजा यात्रा दोनों रास्तों से एक साथ 28 जून से शुरू होगी और रक्षाबंधन यानी 22 अगस्त को खत्म होगी। 13 साल से कम उम्र या 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 6 हफ्ते से ज्यादा की हामला खवातीन का इस साल की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल शाम एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की करना तहसील से हथियारों और गोली बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। महकमा दिफा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर 5 AK राइफलें, 7 पिस्तौलें और उनके मैगजीन और गोली बारूद बरामद किया। ये कार्रवाई धन्नी गांव में कंट्रोल लाइन के बहुत नजदीक अंजाम दी गई। मकामी अफराद का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसियों की इस तरह की कार्रवाइयों की बदौलत उनमें खुद को महफूज समझने की यकीन दहानी होती है। आसाम और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहलों और केरला और तमिलनाडु के साथ साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। दूसरे मरहले के तहत आसाम के 39 असेंबली हलकों और मगरबी बंगाल के 30 असेंबली हलकों में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारत ने कल रात पुणे में खेले गए तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत की तरफ से इंग्लैंड को जीत के लिए 330 रन का निशाना दिया गया था, लेकिन वो 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 322 रन ही बना सका। हालांकि सैम कुरन ने 83 गेंदों में 95 रन बनाए थे। इससे पहले मेजबान टीम ने 48 ओवर्स और 2 गेंदों में 329 रन बनाए थे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क में अब तक 6,05,30,000 से ज्यादा अफराद के कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। शिफायाब होने वालों की शरह 94.32% हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर अहल शख्स पर जोर दिया है कि वो कोविड-19 का टीका लगवाए। उन्होंने इस मर्ज से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी के उसूल पर अमल करने पर जोर दिया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के वास्ते अगले महीने की 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश के साथ होली मनाई जा रही है। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर-ए-आज़म ने अवाम को मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।